10 अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग इन रमजान। रमजान के 10 अद्भुत स्वास्थ्य लाभ। रमजान का पवित्र महीना न सिर्फ आध्यात्मिक विकास का समय है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभदायक माना जाता है। रोजे रखने से शरीर को आराम मिलता है, मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है और कई बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। आइए इस लेख में रोजे रखने के 10 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभों को विस्तार से जानें। रमजान के दौरान सूर्योदय से सूर्यास्त तक खाने पीने से परहेज करने का विधान है। यह न केवल आत्मसंयम और धैर्य की शिक्षा देता है, बल्कि शरीर के लिए एक तरह का डिटॉक्स का भी काम करता है। रोजा रखने से शरीर को अनावश्यक भोजन से विश्राम मिलता है और पाचन तंत्र को खुद को स्वस्थ करने का अवसर मिलता है। हालांकि रमजान के दौरान सेहतमंद रहने के लिए सही समय पर और संतुलित मात्रा में भोजन करना भी जरूरी है। सहरी और इफ्तारी में पौष्टिक आहार लेने से रोजे के दौरान शरीर को ऊर्जा मिलती है और कमजोरी नहीं आती। तो चलिए अब रोजे रखने से होने वाले 10 शानदार स्वास्थ्य लाभों को गहराई से समझते हैं। 1. पाचन तंत्र को आराम, रेस्ट फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे खाने पीने की आदतों में अक्सर अनियमितता रहती है। कभी हम ज्यादा खा लेते हैं तो कभी कम। इससे हमारा पाचन तंत्र लगातार काम करता रहता है, जिसे कभी आराम नहीं मिल पाता। रमजान के दौरान रोजा रखने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है। भोजन का सेवन बंद होने से पाचन अंगों को भोजन पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने की प्रक्रिया से विश्राम मिलता है। इससे पाचन एंजाइमों का उत्पादन बढ़ता है और पाचन तंत्र अधिक मजबूत बनता है। 2. मेटाबॉलिज्म का बेहतर होना, इम्प्रूव्ड मेटाबॉलिज्म। रोजा रखने से शरीर में मौजूद ग्लूकोज, शर्करा का भंडार खत्म हो जाता है। इसके बाद शरीर ऊर्जा के लिए वसा, फैट जलाना शुरू कर देता है। इससे मेटाबॉलिज्म की दर बढ़ जाती है, जिससे वजन कम करने और मोटापे को रोकने में मदद मिलती है। 3. रक्त शर्करा नियंत्रण, ब्लड शुगर कंट्रोल। रोजा रखने से शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। साथ ही रक्त शर्करा का स्तर भी नियंत्रित रहता है। इससे मधुमेह के रोगियों को भी काफी लाभ होता है। रमजान के दौरान मीठे और प्रोसेस्ड फूड से परहेज करने से भी शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। 4. कोलेस्ट्रॉल में कमी, रिडक्शन इन कोलेस्ट्रॉल। रोजा रखने से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल LDL का स्तर कम हो जाता है, जबकि अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL का स्तर बढ़ जाता है। इससे हृदय रोग, स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम हो जाता है। 5. विषाक्त पदार्थों का बाहर निकलना, डिटॉक्सिफिकेशन। आजकल के खानपान में अक्सर डिब्बाबंद और प्रोसेस्ड फूड शामिल हो जाते हैं, जिनमें हानिकारक रसायन और विषाक्त पदार्थ टॉक्सिन्स पाए जा सकते हैं। रोजा रखने से शरीर को इन विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का मौका मिलता है। शरीर प्राकृतिक रूप से डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर देता है, जिससे सेहत मजबूत बनता है। 6. मानसिक सतर्कता में वृद्धि, इंक्रीज्ड मेंटल अलर्टनेस। रोजा रखने से शरीर भले ही भोजन से वंचित रहता है, लेकिन दिमाग अधिक सतर्क और चैतन्य हो जाता है। रोजे के दौरान शरीर ग्लूकोज के बजाय कीटोन्स नामक पदार्थ का उत्पादन करता है, जो मस्तिष्क के लिए एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में कार्य करता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त मजबूत होती है और सीखने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। 7. रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम। रोजा रखने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम मजबूत होती है। रोजे के दौरान शरीर पुराने और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ करने की प्रक्रिया करता है, जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। इससे नई और स्वस्थ कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे शरीर रोगों से लड़ने में अधिक सक्षम हो जाता है। 8. वजन कम करने में सहायक, वेट लॉस एड। रोजा रखने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और शरीर वसा जलाना शुरू कर देता है। इससे वजन कम करने और मोटापे को रोकने में मदद मिलती है। हालांकि रमजान के बाद अस्वस्थ खान-पान की आदतों में वापस न आने का ध्यान रखना जरूरी है। सहरी और इफ्तारी में संतुलित और पौष्टिक भोजन लेना वजन को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। 9. आत्मसंयम और अनुशासन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन। रोजा रखना आध्यात्मिक विकास के साथ साथ आत्मसंयम और अनुशासन का भी पाठ पढ़ाता है। भूख प्यास जैसी शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखते हैं, जिससे मानसिक दृढ़ता बढ़ती है। यह आत्मसंयम दैनिक जीवन के अन्य पहलुओं में भी फायदेमंद होता है। 10. दान और परोपकार की भावना का जागरण, अवेकनिंग ऑफ चैरिटी और कंपैशन।
रमजान का महीना दान और परोपकार की भावना को बढ़ावा देता है। रोजा रखने से गरीबों और भूखों की पीड़ा को समझने का अवसर मिलता है। ज़कात और फित्र जैसी धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से गरीबों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। इससे दान देने और दूसरों की मदद करने की भावना विकसित होती है, जो सामाजिक सद्भाव और एकता को मजबूत करती है। रमजान का महीना आध्यात्मिक विकास के साथ साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। रोजा रखने से शरीर को आराम मिलता है, मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वजन कम करने में भी सहायता मिलती है। हालांकि रमजान के दौरान स्वस्थ आहार और जीवन शैली अपनाना जरूरी है। सहरी और इफ्तारी में पौष्टिक भोजन करने के साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और हल्की कसरत करना भी सेहतमंद रहने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए इस रमजान का स्वागत खुले दिल से करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें और जरूर सब्सक्राइब कर दें।